हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस के अंदर कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्या कह रहा है भाई, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या कह रहा है ए बी इन दोनों का प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा अगर ए बी इजक्ल टू बी ए। यानी कि ए बी इजक्ल टू बी ए का मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता होगा ए और बी के अंदर, ठीक है ना। ये कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इसको, ठीक है। तो ए बी इजक्ल टू बी ए अगर हो जाए तो ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक। यानी ए बी सिमेट्रिक होगा तो ए बी इजक्ल टू बी ए, अगर ए बी इजक्ल टू बी है तो ए बी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक एक करके हम दोनों कंडीशन ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो लेते हैं भाई, लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ये तो सिमेट्रिक आपको दी हुई है। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा, बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आएगा, ठीक है जी। ओके, अब ले लेते हैं लेट, अभी मान लेते हैं लेट अस सपोज दैट ए बी इज ए सिमेट्रिक, ठीक है जी। ए बी सिमेट्रिक, ओके। तो ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ये रिवर्स खुलता है, बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। देखो ए बी का ट्रांसपोज, क्योंकि ए बी सिमेट्रिक ले रखे तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए बी के, ठीक है ना। जैसे ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है, और बी क्या है, ए और बी दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक हैं, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो ए बी अगर हमने सिमेट्रिक ली है तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक तरफ से तो ये एक तो ये आ गया हमारे पास, अरे एक ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, उल्टा खुलता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ बोलते हैं। और यहाँ से बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, बी, और ए के ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ए। तो यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज क्या आ गया बच्चों, यहाँ से ए बी ए आ गया, क्या आ गया, बी ए। तो ए बी का ट्रांसपोज एक तरफ तो क्या आ रहा है, ए बी, ठीक है ना। यहाँ से दोनों वैल्यू रख देंगे यहाँ से, ठीक है ना। ए बी के ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी ए। तो यहाँ से ये हमारा पहला रिजल्ट ट्रू हो गया। अगर मैं ए बी को सिमेट्रिक लेके चलता हूँ तो ए बी इक्वल टू बी ए आ जाता है हमारा, ठीक है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, मान लेते हैं लेट अस सपोज दैट ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है जी। ओके, हम प्रूव कर देंगे, वी शैल प्रूव दैट ए बी इज ए सिमेट्रिक, ए बी इज ए सिमेट्रिक, राइट। तो हमें ये प्रूव करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाए, ए बी आ जाए, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ से करो भाई, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है जी, ए बी का ट्रांसपोज लो, हमें ये साइड लेके चलेंगे। मुझे मेरा टारगेट है इसको क्या दिखाना है, ए बी के इक्वल, ठीक है ना। तो ये रिवर्सल लॉ से खोल देंगे इसको हम, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, राइट। यहाँ से बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल, और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल। और यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या मान रखा है मैंने, बी ए। तो यहाँ बी ए की वैल्यू क्या रख देता हूँ मैं, ए बी। तो यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी के। अगर जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए इटसेल्फ के, तो कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, ए बी इज ए सिमेट्रिक, ए बी इज ए सिमेट्रिक, ठीक है ना। दोनों रिजल्ट हमारे प्रूव हो गए। आई होप आपको ये रिजल्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी ए और एक ए मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक आएगा, एक मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज घटाएंगे तो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। और इसके बाद क्या आएगा, ए प्लस ए थीटा, यानी कि ए प्लस में ए थीटा का मतलब होता है कंजुगेट ट्रांसपोज इज हार्मिशियन, ए माइनस में ए थीटा इज स्क्यू हार्मिशियन। समझ में आई बात है। ओके, तो एक एक करके हम पार्ट करते हैं। देखो, तो हम कर लेते हैं, देखो भाई ए प्लस में ए डैश, ठीक है, ए प्लस में ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है जी। ओके, तो ये क्या आ जाना चाहिए, देखो
देखो मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो यही होती है, अब भाई ए प्लस में ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, यानी कि जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करो उसी के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। तो ये तो हमने क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव्ड, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ से ट्रांसपोज करते हैं, ए प्लस में ए का ट्रांसपोज। देखो ये ए प्लस में बी का ट्रांसपोज, ये कैसे खुलता है, बिल्कुल सही तरह से ऐसे खुलेगा, ए का ट्रांसपोज और प्लस में ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये आप जानते हो, एक ए का ट्रांसपोज प्लस में ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वापस ए होता है। इसको आगे पीछे कर लो, ये ठीक है ना। ये क्या होता है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है ये, ए प्लस में बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ से ए प्लस में ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए प्लस में ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ए प्लस में ए डैश क्या आ गया, यहाँ से इज सिमेट्रिक। क्या आ गया, इज सिमेट्रिक। समझ में आई बात बच्चों। ओके, दूसरा क्या है, देखो दूसरा यहाँ से हम प्रूव करेंगे, ए माइनस में ए डैश के ट्रांसपोज क्या दिखाना आपने, ए माइनस में ए डैश दिखाना है। तो क्या आएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, आपने दिखाना है, ठीक है ना, ये आपने दिखाना है। ओके, तो देखो यहाँ से ले लेते हैं ए माइनस में ए का ट्रांसपोज, यहाँ से माइनस दिखाना भाई, सॉरी क्या होता है माइनस, ठीक है ना, क्योंकि ए के ट्रांसपोज का माइनस ए आता है तब स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिखाना है आपने, माइनस ए माइनस में ए का ट्रांसपोज। ओके, यहाँ से करो जी, ये कैसे खुलेगा, ए का ट्रांसपोज माइनस में ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा जी ए का ट्रांसपोज माइनस में ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, तो ए माइनस में ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से ए माइनस में ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस ए माइनस में ए का ट्रांसपोज, ठीक है जी। ओके, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होता है, ए प्लस में ए थीटा का थीटा, ठीक है ना भाई। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज और कंजुगेट इकट्ठा के किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हमें, हर्मिशियन, ठीक है ना। तो आपको क्या दिखाना है, ए प्लस में ए थीटा का थीटा किसके इक्वल दिखाना है, आपने ए प्लस ए थीटा के इक्वल दिखाना है, ठीक है ना। तो खोलो इसको, ए प्लस में ए का थीटा, ये खुलता है कैसे, ए थीटा प्लस में ए थीटा का थीटा, ठीक है ना। आइए जानते हो आप, ए थीटा प्लस में ए थीटा का थीटा क्या होता है, ए होता है। समझ में आई बात, इसको उल्टा कर दो, ए प्लस में ए थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस में ए थीटा, बिल्कुल आसान थोड़ा में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पेपर में आता रहता है ए थीटा। तो इसका मतलब ये ए प्लस में ए थीटा का थीटा करा आपने, ट्रांसपोज कंजुगेट इकट्ठा किया, तो क्या आ गया, इट सेल्फ मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, ए प्लस में ए थीटा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ओके, इसके बाद हम करेंगे स्क्यू हर्मिशियन। क्या करेंगे, स्क्यू हर्मिशियन, फोर्थ रिजल्ट। तो क्या दिखाएंगे हम, ए माइनस में ए थीटा का थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए माइनस में ए थीटा के इक्वल आना चाहिए। समझ में आई बात, क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल होती है। समझ में आई बात। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम ट्रांसपोज कंजुगेट कर देंगे, यहाँ से ए माइनस में ए थीटा का थीटा करो भाई, कैसे खुलेगा, ए थीटा माइनस में ए थीटा का थीटा, ठीक है जी। ओके, ए थीटा माइनस में ये हो गया ए थीटा का थीटा क्या होता है, ए होता है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस में ए थीटा। तो यहाँ से ए माइनस में ए थीटा का ट्रांसपोज कंजुगेट किसके इक्वल आ गया, माइनस ए माइनस में ए थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है ना, यानी खुद इसके इक्वल आ गया, माइनस ए के। ओके, तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है भाई, ए माइनस में ए थीटा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है ये, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। सो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और उसका ऑर्डर क्या हो, ओड, ठीक है ना। ओड ऑर्डर का मतलब है 3x3 हो, 5x5 हो या 7x7 हो, जो भी ओड ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ, या ऐसे ही बोल सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर ऑलवेज सिंगुलर, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने प्रूव करके दिखाना है, लेट ए बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर एन, ठीक है ना, ऑड ऑर्डर एन, ठीक है जी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा भाई, माइनस ए के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो टेकिंग डिटरमिनेंट on both
साइड। तो एक देखो, तो यहाँ से ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ए का। अब ये आप जानते हो, देखो माइनस ए का डिटर्मिनेंट है, ये माइनस ए का डिटर्मिनेंट। अब क्योंकि ओड ऑर्डर है तो माइनस जो है डिटर्मिनेंट में से, देखो इसके अंदर कितनी रो होंगी, ओड रो होंगी, ओड कॉलम, ओड रो ओड कॉलम। तो जो माइनस है वो कैसे बाहर निकलेगा, ओड टाइम्स। माइनस कितने बार कॉमन निकलेगा, ओड टाइम्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से क्या निकलेगा, -1 की पावर n और डिटरमिनेंट ए। समझ में आई बात है। ये माइनस ए का मतलब है ए मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाइड है। ए मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट क्या है, माइनस से मल्टीप्लाइड है। तो मान लिया, देखो ये ऐसे है, मान लिया 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और ये सारा क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई है, अंदर सारा अंदर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया सब कुछ, ठीक है। तो माइनस जो है जितने बार, देखो मैट्रिक्स में से एक बार अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एक रो हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट डिटरमिनेंट के केस में क्या होगा, हर एक माइनस एक रो या एक कॉलम से बाहर निकलेगा। तो ये ओड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ से -1 की पावर 3 टाइम्स कॉमन निकलेगा, हर एक रो में से या एक कॉलम में से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा आपको। समझ में आई बात। तो माइनस कॉमन निकाला हमने, क्योंकि ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो n टाइम्स क्या निकाला, -1 की पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। और n क्या है, यहाँ पर ओड है, n ओड है तो -1 की पावर ओड हमेशा क्या होता है, -1 होता है। तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गया, ठीक है जी। तो a का अच्छा ये एक चीज़ आप जानते हो, रिजल्ट पढ़ा हमने +2 में पढ़ा कि भाई a का और a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा एक जैसा होता है, ठीक है ना। +2 में हम डिटर्मिनेंट पढ़ते थे, वहाँ पे 6 प्रॉपर्टी पढ़ते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, a के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है ना। ए का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट दोनों इक्वल आते हैं, ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कह लो और ए का इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। और यहाँ से ये निकाल के मैंने क्या निकाल लिया, -a का डिटरमिनेंट, इसको इधर लिया है, 2a = क्या हो गया, 0, ठीक है ना। तो यहाँ से a का डिटरमिनेंट क्या आ गया, यहाँ से 0, क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो a का डिटरमिनेंट ही 0 होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, अगर ओड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों थ्योरम जो मैंने कराई बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में और थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।